समर फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली ग्लो अप चैलेंज सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन के अंदर आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ईद पे आपकी स्किन बेहतरीन लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम घर पे रह के अपनी स्किन केयर करेंगे और वो भी बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली तरीके से। ईद आ रही है और शदीद गर्मी में आ रही है कि इतना ज़्यादा मेकअप नहीं होगा। सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है कि सुबह उठते ही आपने एक बाउल में डालना है ठंडा पानी। ठीक है, एक बॉटल ठंडा पानी डालें। उसके बाद जो है कुछ टुकड़े बर्फ़ के डालें। पानी हमने चिल्ड करना है, ठीक है, जितना भी ठंडा पानी हो, बट बर्फ़ आपने ज़रूर ऐड करनी है। अब इसके अंदर हम अपना फेस डिप करेंगे। ट्रस्ट मी, जितनी भी सुपर मॉडल्स होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, वो ये टिप डेली फॉलो करती हैं बिकॉज ऑफ इसके लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए। स्किन टाइटन अप हो जाएगी, ब्राइटन अप हो जाएगी, स्किन से पिगमेंटेशन कम हो जाएगी, पफिनेस कम हो जाएगी। आपने क्या करना है, फेस डिप करना है, निकालना है, डिप करना है, निकालना है। एंड इस प्रोसेस को एटलीस्ट 8 से 10 दफ़ा करिएगा मॉर्निंग में। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन में कितना चेंज आया है। नंबर 2, आपने मॉर्निंग में क्लींज़र इस्तेमाल करना है और वो मैं आपको बताऊंगी होममेड नेचुरल क्लींज़र। जैसे ही आप लोगों के घर में मिल्क आता है, जो कि हम सब के घर में आता है, तो उबालने से पहले 1 से 1.5 चम्मच कच्चा दूध आप लोग अलग कर लीजिए। कच्चे दूध के इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है स्किन के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, हर एज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब इस दूध के अंदर आपने थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे ऐड करना है। थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दीजिए और एक थोड़ी सी कॉटन लेके उसे इस मिल्क में डिप करेंगे जिसके अंदर हमने रोज़ वाटर डाला है, और अपने फेस की करेंगे जेंटल क्लींजिंग। हल्के हाथों करेंगे, अपने डार्क सर्कल वाले एरिया पे, नोज़ पे, पूरे फेस पे आपने अच्छे तरीके से क्लींजिंग करनी है इसकी। और क्लीन करने के बाद आपने पंखे के नीचे बैठ जाना है। ये जो मिल्क हमने फेस पे अप्लाई किया है, इसे हमने मुंह पे ड्राई होने देना है। जैसे जैसे ये मिल्क ड्राई होता जाएगा, आप फील करेंगे कि आपकी स्किन जो है ना, वो टाइटन अप होती जाएगी। कच्चे दूध की क्लींजिंग से आपकी स्किन के पोर्स क्लियर होंगे, डार्क सर्कल्स कम होंगे और इंस्टेंट आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी। और इसके कंटिन्यू 10 डेज़ अगर आपने इस्तेमाल कर लिया ना, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन चमक उठेगी। और ये ही जो है क्लींज़र आप अपने हाथों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गले गर्दन पे भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये वाली, लेकिन इसे आपने डेली इस्तेमाल करना है। जब आपका ये मिल्क फेस पे पूरे तरीके से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। अब नंबर 3 हम बनाएंगे फेस मास्क। ऑरेंज पील पाउडर अगर तो आपके घर में मौजूद हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस किस्म की चीज़ें सेल आउट करते हैं। आपने क्या करना है, आधा चम्मच लेना है ऑरेंज पील पाउडर, थोड़ा सा उसके अंदर बेसन ऐड करना है और फिर आपने वही कच्चा दूध इस मिक्सचर में ऐड करना है। इसे नेचुरली अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे और आपने अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके, इंक्लूडिंग आपकी गर्दन, अप्लाई करने के बाद आपने छोड़ देना है एटलीस्ट 10 से 12 मिनट, जब तक आपका फेस मास्क अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। मैं आपको एक बात बताऊं, जो ऑरेंज के छिलके होते हैं ना, ये स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करते हैं। और ये जो बेसन है ना, ये एक कदीमी नुस्खा है। पहले के दौर में जब इतने साबुन नहीं होते थे, फेस वॉश नहीं होते थे, मास्क की कोई रेसिपी नहीं होती थी, तो वहाँ तब की ख़वातीन बेसन से नहाती भी थी, फेस वॉश भी करती थी। एंड ट्रस्ट मी, उनकी स्किन हम लोगों की स्किन से थाउजेंड्स टाइम बेटर होती थी। हम लोगों ने असल में क्या किया है कि अपने आप को बाज़ारी चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है कि अब नेचुरल चीज़ें हमें अच्छी ही नहीं लगती। एंड ये मास्क आपने डेली लगाना है। अब अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने दूध नहीं डालना, फिर आपने इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करना है। और अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने और डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं तो आपने क्यूकम्बर जूस ऐड करना है। खीरे को अच्छे तरीके से धो के कद्दूकश कर लीजिए और उसे जब आप निचोड़ेंगी तो खीरे का ताज़ा ताज़ा जूस निकलेगा, वो आप इस मास्क में ऐड कर सकती हैं। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। ठीक है, ऑयली स्किन वालों के लिए और एक्नी प्रोन स्किन वाले क्या इस्तेमाल करेंगे, बाकी नॉर्मल ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन वाले मिल्क ही ऐड करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जब आप पहले मिल्क से क्लींजिंग कर चुकी होंगी, उसके बाद जब आप ये फेस मास्क अपने फेस पे अप्लाई करेंगी, तो जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ना, फर्स्ट डे पे ही आपको महसूस होगा कि आपकी स्किन चेंज होना स्टार्ट हो।
चुकंदर, एप्पल और लेमन, इन तीनों चीज़ों का जूस। आपने क्या करना है, एक छोटे साइज़ का चुकंदर ले लेना है, बीटरूट, आधा एप्पल ले लेना है और एक लेमन। जग जो होता है नॉर्मली जिसमें हम मैंगो और बनाना शेक्स भी बनाते हैं, उनमें ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगी। आधा गिलास पानी ऐड करके 1 गिलास पानी इससे अच्छे तरीके से जो आपने ग्राइंड कर लेना है और ये आपकी स्मूदी बन जाएगी। हमें जूस नहीं बनाना, हमें स्मूदी बनानी है। इसके अंदर आपको फ़ाइबर भी मिल जाएगा और जूस भी होगा। एप्पल, चुकंदर एंड लेमन। अगर 10 से 20 डेज़ के अंदर स्किन ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं तो ये जूस आपको पीना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफ़िक जो है जूस बनाने वाली मशीन की ज़रूरत नहीं है। जूसर हम सब के घरों में मौजूद होता है। डेली मॉर्निंग में आपने 1 गिलास पीना है। इसके साथ अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं, मोटे मोटे पीप वाले दाने हो रहे हैं, छोटे दाने हो रहे हैं, तो ये एक्नीकोड जेल का इस्तेमाल करें। यकीन करें 2 से 3 दिन में आपके पिंपल्स को वहीं ड्राई कर देता है और आपके पिंपल्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये निशान ख़त्म नहीं करता। जो फेस मास्क मैंने आपको बताया है, निशान आपकी स्किन के वो ख़त्म करेगा। ठीक है। नंबर 5, हमने अपने डार्क सर्कल ख़त्म करने। बहुत सारी बहनों का मसला होता है कि उनकी आंखों की नीचे वाली जगह सूजी होती है, पफ़ी आइज़ कहते हैं उसे। बहुत सारी बहनों के डार्क सर्कल्स होते हैं, कुछ बहनों की फ़ाइन लाइंस आ चुकी हैं। अगर आपकी आंखें खूबसूरत नहीं है ना, तो आपकी ब्यूटी बहुत कम लगती है। ग्रीन टी हर किसी के घर में मौजूद होती है और डेली रूटीन पे बनती भी है। जब आप ग्रीन टी बना लें, कप के अंदर से टी बैग्स आपने निकाल लेने, फेंकने नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो जो टी बैग होंगे उससे आपने फ्रिज में रख देना है और जब वो अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे तब आपने उन टी बैग्स को अपनी आँखों पे रखना है। सुकून से एक जगह पे लेट जाइएगा। 10 से 15 मिनट तक इन टी बैग्स को आपने अपनी आँखों पे रखना है, ठीक है। और 10 से 15 मिनट के बाद ये टी बैग हटा देने हैं। 10 से 12 दिन के अंदर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपकी आंखें अगर सूजी सूजी रहती हैं वो नहीं होंगी। आपकी आंखों की जो है एक ग्लो आना शुरू हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, बहुत ज़्यादा कालापन है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने डेली रूटीन पे इस्तेमाल करना है। और अगर आपके घर में ग्रीन टी नहीं है तो मेरी बहन, इस तरह से टी बैग्स मिलते हैं, मंगवा लें और ग्रीन टी बनाएं। सिंपली गर्म पानी में उनके टी बैग्स निकालें, फ्रिज में रखें और ग्रीन टी फेंकनी नहीं है, आप लोगों ने पी लेनी है। अगर गर्मी में आप ग्रीन टी नहीं पी सकते तो आप उसे ठंडा करके पी लीजिए। गिलास में बर्फ़ ऐड करें, ग्रीन टी जो बनी हुई है वो ऐड करें, थोड़ी सी हनी ऐड करें, ये आपकी ब्यूटी ड्रिंक बन जाएगी। लेकिन ट्रस्ट मी, महंगे से महंगा आई सीरम भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो ये ग्रीन टी के टी बैग्स देंगे। और बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए इसे आपने रात को इस्तेमाल करना है। सोने से पहले आपने बेड पे लेट के इसे अपनी आंखों पे रख के एंड रिलैक्स होकर लेट जाए। 15-20 मिनट जब तक ये टी बैग्स नेचुरली ड्राई नहीं हो जाते तब तक आपने इसे इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब रात को सोने से पहले आपने डेली ये फेस मास्क अपने फेस पे अप्लाई करना है 10 से 12 डेज़ के लिए। 1 चम्मच आप लोगों ने ले लेना है चावलों का आटा। उसके अंदर आप डालेंगे आलू का जूस। आलू के अंदर नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी फेस को क्लीन करने में हेल्प करती हैं। छाइयाँ, पुरानी से पुरानी छाइयाँ आपके नाक पे हैं, माथे पे हैं, गालों पे हैं, वो रिमूव हो जाएंगी। आपका जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ब्राइटन अप होना शुरू हो जाएगा। दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। 1 चम्मच चावलों का आटा, 1 आलू ले लें, उसके छिलके उतार के धो लें, उसे कद्दूकश कर लें। फिर जब उसे अपने हाथ में लेके आप ज़ोर देंगे तो उसका जूस निकल आएगा। वही जूस आपने इस चावलों के आटे में ऐड करना है। एक फेस मास्क आपने मॉर्निंग में लगाना है, बेसन और ऑरेंज पील वाला। ये वाला फेस मास्क आपने रात को सोने से पहले लगाना है। अच्छे तरीके से अपने फेस पे लगाएं। जब पूरे तरीके से ड्राई हो जाए तो हल्के हाथों से स्क्रब कर लीजिए। स्क्रबिंग सिर्फ वहाँ पे करनी है जहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स का मसला है, यानी कि नोज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे, और बाकी फेस पे हल्की हल्की कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। आलू आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। अगर आप इसे अपनी लाइफ में डेली इस्तेमाल करना शुरू कर दें और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अच्छा जी, लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चाहिए होती है एक अच्छी नाइट क्रीम। अगर तो जो क्रीम्स आपके पास हैं आप वही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर अभी तक आपने कोई क्रीम ख़रीदी नहीं है तो आप ये B&B की राइस क्रीम इस्तेमाल कर लीजिए। ये इंस्टेंट ग्लो देती है, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम तक आपने इस्तेमाल नहीं करनी कि आप इसे सालों साल चलाएं, लेकिन आप इसे 10-15 दिन इस्तेमाल करके ब्रेक दें, फिर 10-15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट ऑसम है और इससे
इंस्टेंट ग्लो के लिए हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि दोपहर में जब आप अपने किचन के कामों से फ्री हो जाएंगी, मुंह धो के इसे अपने फेस पे लगा के 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगी। पंखे के नीचे लेट जाएं, एयर कूलर के नीचे लेट जाएं और फिर 1 घंटे बाद मुंह धो लें। और इसी तरह रात को दोबारा आपने अप्लाई करना है। देखें 10 डेज़ 12 डेज़ में ग्लो अप करना चाहती हैं ना, तो इन टिप्स को जिस तरह मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करेंगी, तब जाके आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये B&B की जो राइस क्रीम है 700 से 800 रुपये की मिल जाएगी और ये आराम से आपकी 2 महीने चल जाएगी। इसे 2 टाइम इस्तेमाल करना है, दोपहर को भी रात को भी। और हाँ, गला और गर्दन पे लगाना मत भूलिएगा, वरना आपका मुंह चमकेगा और आपकी गर्दन और गला काला लगेगा। प्लीज़ जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना अप्लाई करने वाली, उसे इक्वली अप्लाई करें और अगर हाथों पे कर लेंगी तो और ज़्यादा अच्छा है। तो जी मेरी प्यारी सी बहनों, ईद से पहले इन तमाम टिप्स को फॉलो करें और आपने फिर 10 से 12 दिन में इस वीडियो के नीचे आके अपना फीडबैक शेयर करना है कि आपको इन टिप्स से कितना फ़र्क पड़ा और कितना ग्लो हुआ। और अगर आप अपनी स्किन को मज़ीद खूबसूरत करना चाहती हैं ना, तो इन टिप्स को पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल करती रहें। ठीक है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ईद से पहले पहले ग्लो अप कर लीजिए। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।